तो हे गाइस, आप कैसे हो? आज मैं आपकी फर्स्ट क्लास लेने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन की, जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ करके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? सबसे पहले दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्रायर मीन्स टू नरिश। Nutrition is a science that studies nutrients and other substances in food and how these nutrients relate to health and diseases। कि वो जो nutrients है वो कैसे हमारी health से और diseases के लिए डिपेंडेंट है या फिर कैसे उनसे रिलेट करते हैं, ये सब हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। इसकी सेकेंड डेफिनेशन इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ। Can be defined as the process by which body utilizes food for growth, maintenance and healthy living। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा जो फूड है, न्यूट्रिशन, वो बेसिक हमारा एग्जिस्टेंस है। उसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ है? तो फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ना हमें ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशनल साइंस? इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज नरिश्ड and incorporates the study of how nourishment affects personal health and community health। तो अब हम जानते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में कि व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। तो इट रेफर्स टू अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, या तो एक्सेस हो जाएगा या फिर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। अब it is the condition in which body do not get appropriate nutrients which results in impairment of health। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। अंडर न्यूट्रिशन होता है occurs due to insufficient intake of nutrients। This includes PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है क्वाशियोरकोर एंड मेरास्मस। अब ओवर न्यूट्रिशन डेवलप ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अपनी बॉडी में जब किसी न्यूट्रिएंट का एक्सेस हो जाता है, इसके कारण ओवर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल है ओवरवेट या फिर ओबेसिटी। अब थर्ड जो टाइप है उसका है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जिसका एग्जांपल है पेलेग्रा। पेलेग्रा होता है डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है पेलेग्रा। तो ये थे टाइप्स तीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन एंड फूड, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे न्यूट्रिशन को इफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। कई बार ऐसा होता है कि कोई फैमिली होती है, उसका जो फाइनेंशियल जो इनकम होता है बहुत लो होता है, तो कई बार वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कई सारे फूड, तो वो भी इफेक्ट करने वाला है हमारे न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन को इफेक्ट करेगा तो हेल्थ को भी इफेक्ट करने वाला है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी कल्चर में कोई पर्टिकुलर फूड अवॉइडेड होता है, जैसे यहीं पर अराइज होते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, तो ये भी इफेक्ट करने वाला है अपनी हेल्थ को, अपने न्यूट्रिशन को। उसके बाद ट्रेडिशनल फैक्टर, किसी ट्रेडिशन में कोई पर्टिकुलर फूड, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा होता था कि जो पपैया अवॉइडेड होता था प्रेगनेंसी के दौरान, वो ऐसा मानते थे कि इससे अबॉर्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो ऐसा भी मानते थे कि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान क्ले खिलानी चाहिए, क्ले या फिर चोक खिलानी चाहिए, उससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल बच्चा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लाइफस्टाइल। आपको मालूम है ये लाइफस्टाइल कैसे इफेक्ट करने वाली है। उसके बाद है फूड हैबिट, हमारे लाइक्स हमारे डिसलाइक्स ये भी डिपेंड करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एग्जांपल ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कोई फूड का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, कहीं पर तो हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा, और हो रहा है तो इक्वली नहीं हो पा रहा, तो उससे कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जैसे भुखमरी हो गई, वहाँ पर्टिकुलर फूड वहाँ पर आया नहीं, या फिर वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं हुआ, तो कमी आ गई कुल मिला के फूड की। तो न्यूट्रिशन की कमी होगी, फूड की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि फूड अवेलेबल है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है, वो इतना प्योर नहीं, इम्प्योरिटीज़ है, तो उससे भी हेल्थ अपनी इफेक्ट करने वाली है। उसके बाद है कुकिंग प्रैक्टिसेस। कुकिंग प्रैक्टिसेस का एग्जांपल है जैसे बॉइलिंग, स्टीमिंग। तो ये हम डिपेंड करता है कि हम कौन सा कुकिंग मेथड हम यूज़ कर रहे हैं।
कई बार ऐसा होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स बॉइलिंग में, जैसे कई बार होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बह जाते हैं, वो प्रॉपर उसमें रह नहीं पाते। तो डिपेंड करता है कि हम फूड तो खा रहे हैं, लेकिन होता है कई बार ऐसा होता है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो फिर बाहर से हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो अब हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन का क्या रोल है? तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको मालूम ही है कि फूड अगर होगा अपनी बॉडी में तो ही हमारी ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारी बॉडी में रिपेयर होगा, जो भी टिश्यूज़ जो डैमेज है उसका रिपेयर होगा। उसके बाद एनर्जी हमें मिलेगी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रिशन का होना, फूड का होना ज़रूरी है। उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जितने भी XYZ जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी में जो रन हो रही है, उनके लिए एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो ये भी इफेक्ट करेगा। उसके बाद गिविंग रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे, कोई माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, और प्रॉपर अगर हमारी जो इम्यूनिटी उसका बिल्डअप होगा, प्रॉपर अगर वो स्ट्रांग होगी, तो इन्फेक्शन से भी हमको प्रिवेंशन मिलेगा। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो हमने रिसेंट अभी पढ़ा है ही है कि ओवरवेट, अंडरवेट, डेफिशिएंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये पेलेग्राम हमने पढ़ा है। ये सब हम अवॉइड कर पाएंगे अगर हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन है, तो ये सब हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं उस पर कुछ वर्क करूँगा। और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए कि प्रॉपर हैंड रिटन हो या फिर, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और थैंक यू आपका।